हेलो गाइस, मैं नईम अहमद वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फॉरेक्स कैपिटल लाइफ में। आज फिर हाजिर हूं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर को लेके। और आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग तो कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और आपको ये भी पता है कि मार्केट 24 घंटे ओपन है। लेकिन आपको ये नहीं पता, अभी ये नहीं बताया गया हमारी तरफ से कि किस टाइम ट्रेड करना अच्छा है। मार्केट में सेशंस होते हैं, वो सेशन किस टाइम से शुरू होते हैं और किस टाइम खत्म होते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक पर कि जो मार्केट में सेशन होते हैं एज पर इंडियन टाइम के हिसाब से वो किस टाइम से स्टार्ट होते हैं, किस टाइम पे खत्म होते हैं, और सबसे बेस्ट जो सेशन है वो ट्रेडिंग के लिए कौन सा सेशन है, और इंडिया के हिसाब से सब ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होने वाली है, तो वीडियो में कंप्लीट बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है ये लेक्चर बाय लेक्चर, वीडियो बाय वीडियो अपलोड हो रहा है और आप तक पहुंच रहा है। और आप बहुत अच्छा हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं और वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं और कोर्स को समझकर ट्रेड कर रहे हैं। तो आइए डीपली जानते हैं कि मार्केट में सेशन किस टाइम से स्टार्ट होते हैं और सेशन क्या है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? वेलकम टू फॉरेक्स कैपिटल लाइफ, यूएस डॉलर वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का सीक्रेट। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि ये मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में कहीं एक जगह से ट्रेड नहीं हो रही होती कि भाई इंडिया में ही ट्रेड हो रही है, यूएस में ही ट्रेड हो रही है। दुनिया के सब मुल्कों में इस मार्केट में ट्रेड की जाती है। तो दुनिया की बहुत सारे देशों की करेंसीज हैं, ज्यादातर मेजर करेंसी में ट्रेड की जाती है। ये मेजर, माइनर करेंसी और एक्सोटिक करेंसी का फंडा भी मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आप जाकर चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसमें जो सेशंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि भाई जैसे यूएस का सेशन है तो वो हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से, अगर हम यूएस की करेंसी में ट्रेड करना चाहें तो हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से वो कौन सा टाइम होगा कि हमें वोलेटिलिटी अच्छी मिले। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि जिस टाइम ज्यादा ट्रेड हो रही होती है वो टाइम ज्यादातर वोलेटिलिटी का होता है, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले सेशन को जानते हैं। तो इस मार्केट के अंदर सेशन को समझने से पहले मैं बताऊंगा कि इसमें जोन भी होते हैं। जोन का क्या मतलब है? जोन का मतलब है कि विंटर जोन और समर जोन, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ अगर टाइम का हिसाब किया जाए तो आधे घंटे का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है 3:30 बजे से, 3:30 AM से स्टार्ट होती है मार्केट मंडे से, और क्लोज होती है सैटरडे को 2:30 AM, मतलब 2:30 बजे। ये टाइम होता है समर का। समर में किस टाइम 3:30 से ओपन हुई और सैटरडे में 2:30 बजे क्लोज हो गई, आपको पता है। उसके बाद अगर हम विंटर की बात करें तो मार्केट आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मंडे वाले दिन 2:30 बजे से ओपन होती है और 1:30 बजे सैटरडे में क्लोज हो जाती है। मतलब मंडे वाले दिन 2:30 AM से ओपन होती है और सैटरडे वाले दिन 1:30 बजे 1:30 पर क्लोज हो जाती है। ये तो जोन की बात है। अब बात करते हैं सेशन की। मैं आपको समर सेशन को दिखा रहा हूं, मतलब समर जोन के सेशन जो है उनको दिखा रहा हूं। अगर आप विंटर की बात करोगे तो आप आधा घंटा उन्हें आगे करके देख लीजिएगा। जैसे आप सबको स्क्रीन पर नजर आ रहा है,
थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको एक सेशन नजर आ रहा है जिसको सिडनी सेशन कहा गया है, सिडनी सेशन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ये स्टार्ट होता है इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 AM टू 12:30 PM, मतलब सुबह 3:30 से जैसे मार्केट ओपन होती है वहां से स्टार्ट होता है और दोपहर 12:30 बजे तक ये सेशन रहता है। कौन सा? सिडनी सेशन, ऑस्ट्रेलिया का सेशन। अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी करेंसी है, ये तो आपने पहले ही समझ लिया था, AUD। AUD किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के डॉलर को AUD कहा जाता है। हाँ, याद आ गया, सही बात है। अब उससे नीचे आपको नजर आ रहा है टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन मतलब अगर आपको टोक्यो सेशन या टोक्यो समझ में नहीं आए कि कौन सी मुसीबत है, तो आप ब्रैकेट पर नजर डाल लीजिए, वहां लिखा हुआ है जापान। हाँ, जापान का नाम लेते ही आपको JPY याद आ गया होगा, दिमाग में घंटी बज गई होगी कि JPY नाम की भी कोई चीज मार्केट में है और हमने MT5 के अंदर देखी है। तो वो JPY ही जापान की करेंसी है, जापान का यन, उसको JPY कहा जाता है। तो जापान का जो सेशन है, टोक्यो सेशन उसे कहा जाता है, वो स्टार्ट होता है 5 बजे से, सुबह 5 बजे से और 2:30 बजे तक, मतलब दोपहर 2:30 बजे तक ये चलता है। तो JPY का जो सेशन है, मतलब जापान की करेंसी ठीक मूव करती है अपने सेशन में, अपने सेशन में, बड़े सेशन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का उस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। आपको उससे नीचे नजर आ रहा है फ्रैंकफर्ट सेशन। अब आप ब्रैकेट पर नजर डालिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ इस वर्ड के अंदर कि क्या चीज है फ्रैंकफर्ट सेशन। तो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है जर्मन, मतलब जर्मनी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, तो चलो हमने ऑस्ट्रेलिया की करेंसी देखी थी AUD, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर। जापान की बात हुई टोक्यो सेशन की, तो हम समझ गए कि JPY जो करेंसी है उससे रिलेटेड है, क्योंकि जापान की करेंसी JPY है। लेकिन बात जर्मनी की हुई, तो जर्मनी की कौन सी करेंसी है? दरअसल यूरो आपने देखी होगी, मतलब यूरो USD को तो आप जानते ही होंगे कि वो सबसे पहले आ जाती है, MT5 के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यूरो सिर्फ USD के साथ ही नहीं लगा हुआ होता, यूरो किसी भी करेंसी के साथ लगा हुआ हो, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ EUR यूरो की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरो यूरोप की करेंसी है और जर्मन जो है, जर्मनी, वो यूरो की करेंसी में मेजर रोल प्ले करता है। ये जब हम इवेंट्स पढ़ाएंगे वो बताएंगे कि कितना रोल जर्मनी का होता है यूरो की करेंसी के अंदर। फिलहाल इतना समझिए कि जर्मनी का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुछ यूरो से रिलेटेड है। तो जो फ्रैंकफर्ट सेशन है, जर्मनी का सेशन, वो स्टार्ट होता है 11:30 AM से। आपको क्लियरली स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो वीडियो को पॉज करके और ध्यान से इस जो इमेज है इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। तो 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम 7:30 बजे तक ये सेशन चलता है, मतलब 11:30 AM टू 7:30 PM तक ये सेशन चलता है। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है यूरो को भी ट्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर इस सेशन से अलग आप यूरो को ट्रेड करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। मार्केट 24 घंटे ओपन है, आप कर सकते हैं ट्रेड। लेकिन मैं एक सेशन की बात कर रहा हूं कि जर्मनी का सेशन किस टाइम से स्टार्ट होता है, किस टाइम पर खत्म होता है। अब आपको नजर आ रहा होगा नीचे लंदन सेशन। वाह, मजा आ गया, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। यूके लंदन सेशन, इसके बारे में बताइए जी। हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में सुनिए। लंदन सेशन सबसे पहले टाइमिंग देखिए, 12:30 PM टू 9:30 PM, मतलब दोपहर 12:30 से ये सेशन स्टार्ट होता है। यूके सेशन, यूके की कौन सी करेंसी है? हाँ, याद करो, GBP नाम से कोई चीज आपको MT5 में परेशान करती होगी, वही GBP, वही करेंसी है जो इस सेशन में यूके की करेंसी, जिसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कहा जाता है। तो इसका सेशन स्टार्ट होता है 12:30 बजे से और 9:30 तक ये सेशन चलता है। आप ध्यान से देखिए, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वाले सेशन की, जो है न्यूयॉर्क सेशन, और ब्रैकेट में
अमेरिका लिखा हुआ। हाँ जी, बात घूम फिर के यूएसडी पे आई जाती है। आ गई बात यूएसडी पे। अब यूएसडी की बात आ गई तो थोड़ी खुल के बात कर लेते हैं। चलो, न्यूयॉर्क सेशन, ये अमेरिका का सेशन है और 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे से सेशन स्टार्ट होता है और 2:30 बजे, मतलब रात का जब मार्केट बंद होती है, जब तक ये सेशन मतलब चलता रहता है। तो ये सेशन जो 5:30 PM टू 2:30 AM। अब इतना समझिए कि ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये समर जोन है। अगर आप विंटर जोन में देखोगे, तो आधा घंटा इसको बढ़ा लीजिए कि अगर कोई सेशन 3 बजे 3:30 बजे से स्टार्ट है तो आप उसको कर सकते हैं 4 बजे से। कोई 5 बजे से स्टार्ट है तो उसको कर सकते हैं 5:30 बजे से। और क्लोजिंग का टाइम भी आधे घंटे बढ़ा लीजिए, वो आप समझदार हैं, कर सकते हैं। अब सिर्फ आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा कि किस मंथ से किस मंथ तक हम समर माने कि ये समर का सेशन चलता है, और किस मंथ से किस मंथ तक आप विंटर माने। मंथ मतलब महीने, किस महीने, साल में 12 महीने होते हैं, तो कौन कौन से महीने गर्मियों के माने जाते हैं और कौन कौन से महीने सर्दियों के माने जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। तो अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर अक्टूबर से अप्रैल तक विंटर जोन होता है। विंटर का मतलब होता है सर्दियों का मौसम माना जाता है। तो सर्दियों का जो जोन होता है वो होता है अक्टूबर से अप्रैल तक, मतलब विंटर जोन अक्टूबर से अप्रैल तक, कंफ्यूज मत होना। और अप्रैल से अक्टूबर तक ये समर जोन होता है। जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा है, देख रहे हैं कि ये समर जोन है, तो ये कब तक वैलिड है? ये अप्रैल टू अक्टूबर। और जब अक्टूबर से आप आगे चलेंगे, अक्टूबर से अप्रैल तक आप इसमें सिर्फ आधे घंटे बढ़ा लेंगे। जो 3 बजे से उसको 3:30 बजे कर देंगे। जो क्लोजिंग आपको 9 पे है वो 9:30 पे कर देंगे। वो अपने हिसाब से बस आधा घंटा बढ़ा लेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बात न्यूयॉर्क सेशन की चल रही थी, तो न्यूयॉर्क सेशन मतलब अमेरिका, यूएसडी। तो अब आपके दिमाग में घंटी बज गई कि गोल्ड 5:30 बजने के बाद बहुत तकड़ा मूव करता है, क्या रीजन है? आज तो पता चल गया अभी कि अमेरिका का सेशन जो शुरू होता है, न्यूयॉर्क सेशन, वो 5:30 से स्टार्ट होता है और 2:30 बजे तक चलता है। अब मैं बात करता हूं कि सबसे बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का क्या है, जो मैंने वादा किया था तुमसे। सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग का, वो होता है ओवरलैप सेशन। आप कहोगे कि जब भी टोक्यो सेशन और अमेरिका का सेशन, जर्मनी के सेशन, ये सेशन पढ़ाए, और अब बता रहे हैं आप कि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलता है, जो अच्छा रहता है, वो रहता है ओवरलैप सेशन। इस सेशन की तो बात ही नहीं हुई। दरअसल ये कौन सा सेशन है? ओवरलैप सेशन, जैसे आपको यूके सेशन बताया गया है, यूके और जो अमेरिका का सेशन है वो एक साथ ओपन होते हैं, मतलब ओपन रहते हैं। 5:30 बजे से ओपन हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन, और लंदन सेशन जो है वो पहले से ही ओपन रहता है। तो ये दोनों एक टाइम पर ओपन रहते हैं। तो इन दोनों का जो टाइम है एक साथ ओपन रहने का, उसको कह देते हैं ओवरलैप सेशन। और इस सेशन में, मतलब जो ओवरलैप सेशन है, उस सेशन में मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, और वोलेटिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा बेनिफिट होता है। अब ओवरलैप सेशन का क्या टाइम है? ओवरलैप सेशन का जो टाइम है वो 5:30 बजे से और 9:30 बजे तक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो नीचे लिखा हुआ है आपको साफ नजर आ रहा है कि 5:30 बजे से और 9:30 बजे तक ये क्या है? ओवरलैप सेशन है। और अगर मैं इसको विंटर की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि 6 बजे से और 10 बजे का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, क्योंकि ये ओवरलैप सेशन है। इसमें यूके का जो सेशन है वो भी ओपन रहता है, और न्यूयॉर्क सेशन तो ओपन हो ही जाता है। और आपको नीचे जो येलो कलर में लाइन दिख रही है उसमें लिख रहा है कि सिडनी और टोक्यो सेशन को एशिया सेशन भी कहा जाता है। और आपको ये सिडनी सेशन भी बता दिया गया है और टोक्यो सेशन भी बता दिया गया है। सिडनी सेशन ऑस्ट्रेलिया का सेशन और टोक्यो सेशन जापान का सेशन। तो इन दो सेशन को एशियन सेशन भी कहते हैं। अगर कोई एशियन सेशन को गए हो कि आप एशियन सेशन में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सेशन तो बताया ही नहीं है। ये
जो ऑस्ट्रेलिया का सेशन और जापान का सेशन, इसको जब ये दोनों खुले हुए होते हैं इसको कह देते हैं एशियन सेशन। अब आप एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उससे आप क्वेश्चन करें उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि सिर्फ करेंसियों को ही ट्रेड नहीं किया जाता, स्टॉक्स को भी ट्रेड किया जाता है। मतलब US 30 का मैंने जिक्र किया था, नास 100 का मैंने जिक्र किया था, जर्मन 40 का मैंने जिक्र किया था, इन चीजों का भी मैंने जिक्र किया था। तो जी जब इनका जिक्र किया था तो इन पे ट्रेड भी होती है और इनका भी कोई सेशन होगा कि हम किस सेशन में इनको ट्रेड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं आपको। सबसे पहले US 30 का क्या मतलब है? US 30 का मतलब है कि US की 30 कंपनियां। तो US का सेशन कौन सा है? US मतलब अमेरिका का सेशन। वो तो अभी पढ़ा हमने, अभी देखा कि अमेरिका का जो सेशन है वो 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो जो US 30 को ट्रेड करने का बेस्ट टाइम है वो क्या है? आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी यही होगा कि जो न्यूयॉर्क सेशन है, अमेरिका का सेशन है, वो ही अमेरिका की कंपनियों को ट्रेड करने का बेस्ट सेशन होगा। ये तो आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं और मैंने बता भी दिया। अब आती है नास 100 की बारी। नास 100 क्या चीज मैंने बताई थी कि लंदन की 100 टॉप कंपनियों को नास 100 कहा गया है। तो लंदन मतलब यूके का सेशन। अब जब यूके की कंपनियों में आप ट्रेड करोगे, स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, तो सबसे बेनिफिशियल कब होगा कि जब आप यूके के सेशन में ट्रेड करोगे। तो यूके का सेशन आपने कब देखा? आपने यूके के सेशन देखा कि 12:30 बजे से 9:30 बजे तक ओपन होता है। ये यूके का सेशन होता है समर की अगर हम बात करें, गर्मियों की अगर हम बात करें। तो अगर आप नास 100 को ट्रेड करने के लिए बेस्ट सेशन देख रहे हो तो आप यूके सेशन देख सकते हो। जर्मनी की कंपनियां, अब तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि जर्मनी की जो 40 कंपनियां हैं, जर्मन 40, वो जर्मन का जो सेशन है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बेस्ट तो यही रहेगा कि जर्मन का जो सेशन है उसमें ट्रेड करें। जर्मनी का कौन सा सेशन है? 11:30 से 7:30, शाम 7:30 बजे तक जो सेशन रहता है वो रहता है जर्मनी का। आप जर्मन 40 को इसमें ट्रेड कर सकते हो। और US जिसके साथ लगा हुआ है वो तो न्यूयॉर्क सेशन में अच्छे मूव करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि किस सेशन में ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और अब आप अपनी ट्रेडिंग को समय के हिसाब से अच्छी तरह एंजॉय करोगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो इंफॉर्मेशन से भरी हुई है वो भी आप मिस ना कर पाए। और आप हमारे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। क्यों? वहां ज्वाइन होने का कोई पैसा नहीं है, आपको डायरेक्शन मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डायरेक्शन मिलती है। आप वहां से हेल्प लेकर ट्रेड कर सकते हैं। आपकी ट्रेड वहां से हेल्प लेकर जो डायरेक्शन मिलती है, फंडामेंटली आपको बताया जाता है कि क्यों, अगर बाय होगा तो क्यों बाय होगा, सेल होगा तो क्यों बाय होगा, न्यूज आएगी तो किन किन चीजों की वजह से न्यूज किस तरीके से बिहेव कर सकती है, पॉजिटिव बिहेव कर सकती है, मार्केट को नेगेटिव ले जा सकती है। ये हम टेलीग्राम में डालते रहते हैं। आप वहां से हेल्प लेकर अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वीडियो से हेल्प ले सकें। और अगर किसी भाई का पिछली वीडियो के रिलेटेड या इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सेशन समझ में नहीं आया हो और वो पर्सनली पूछना चाह रहा हो, समझना चाह रहा हो, अपनी क्वेरी क्लियर करनी चाह रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकता है। और अच्छा ये रहेगा कि आप हमारे लिंक दिए हुए हैं इंस्टाग्राम के, वहां जाकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा और उसकी जो क्वेरी है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हम अपडेट डालते रहते हैं। थैंक यू आप सभी का।